दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना मकान बना रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी जीएसटी रेट कम हुए हैं उन रेट से अपने मकान में लगने वाले पर मटेरियल के जो रेट हैं वो कितने रुपए तक कम हो गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि अपने मकान में जो भी मटेरियल हम यूज़ में लेते हैं उस मटेरियल में पहले क्या रेट था और आज जीएसटी कम होने के बाद कितने रुपए का फ़र्क हमारे आ रहा है। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों में कोई जीएसटी कम ना हुआ है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम इसमें ये देखेंगे सीमेंट का। तो सीमेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सीमेंट का जो जीएसटी पहले था वो 28% था और अब दोस्तों ये गिरकर 18% हो गया है। टोटल दोस्तों 10% की गिरावट इसमें देखने को मिली। और दोस्तों अगर रेट की बात करते हैं तो अगर हम 360 रुपये पर रेट के हिसाब से अगर काउंट करें 28% इसमें इंक्लूड हैं और 28% माइनस करते हैं दोस्तों तो 79 रुपये 80 रुपये लगभग दोस्तों हमारा इसमें टैक्स लग रहा था। तो दोस्तों इसका रेट जो है वो 281 रुपये है और दोस्तों अब टैक्स हमारा इसमें 18% लगेगा। तो यही बैग हमें 331 रुपये में पड़ने वाला है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा 30 रुपये 29 रुपये तक का पर बैग में यहाँ बचत होने वाली है। दोस्तों अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये रेट मैंने यहाँ काउंट किया है, अलग अलग जगह पर इसका रेट कम ज़्यादा सीमेंट का पर बैग का होता रहता है। अगर आपके एरिया में इस रेट से डिफरेंस रेट है और जानना चाहते हैं कितने रुपए कम हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आगे बात करते हैं ईंट के विषय में। तो दोस्तों ईंट जैसा कि पहले ये 12% टैक्स लग रहा था, अब ये 5% हो गया है तो 7% गिरा है। और अगर हम इसको देखें कितने रुपए कम हुआ है तो अगर हम 1000 ईंट खरीदते हैं और 8 रुपये पर ईंट के हिसाब से 8000 रुपये की ईंट हमारी बनती हैं, जो कि 12% टैक्स के साथ ये हमें मिल रही हैं। तो टोटल टैक्स दोस्तों हमारा 850 रुपये लग रहा है और टैक्स अगर माइनस करते हैं तो ये हमें 7150 रुपये में मिल जाती हैं। और 5% दोस्तों इसमें अगर टैक्स जोड़ते हैं तो ये हमारे 7500 और 7 रुपये में ईंटें मिलने वाली हैं, यानी कि दोस्तों 7.5 रुपये पर ईंट यानी कि 50 पैसे पर ईंट पे हमें कम हो गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइल्स के विषय में। तो दोस्तों टाइल्स का जो जीएसटी रेट पहले था वो 28% था और अब दोस्तों 18% रह गया है। टोटल दोस्तों 10% की इसमें गिरावट देखने को मिली। और अगर हम देखें कितने रुपए पर पेटी के हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 500 रुपये की अगर हमारे एक पेटी पड़ रही है तो 28% अगर इसमें टैक्स जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 110 रुपये टैक्स में लग रहे हैं। तो अभी जो दोस्तों ये 10% 18% के हिसाब से अगर कहीं ना कहीं जोड़ें तो हमारा ये 460 रुपये में पड़ेगी, यानी कि दोस्तों कुल मिला के अगर पहले से अभी इसमें कंपेयर करें तो 40 रुपये का फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों मैंने बताया है 500 रुपये पर पेटी के हिसाब से। अगर आपके एरिया में या फिर अच्छी क्वालिटी का रेट देखते हैं तो वो अगर उसमें आप देखना चाहते हैं कितने रुपए का फ़र्क आया है तो आप मुझे कमेंट बता दीजिए। कर लेते हैं दोस्तों ग्रेनाइट मार्बल की। दोस्तों इसमें टैक्स लग रहा था पहले 12% का, अब गिर कर ये 5% हो गया है। टोटल दोस्तों 7% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल तौर समझे कि हमने 20,000 रुपये का ग्रेनाइट मार्बल ख़रीदा है तो 12% टैक्स के आधार से दोस्तों हमें 2400 रुपये टैक्स में देने पड़ रहे थे और अब दोस्तों ये 5% हो गया है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें ये 20,000 रुपये का जो मटेरियल है वो हमारा 18,480 रुपये मिल जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये 1520 रुपये की कहीं ना कहीं हमारे ये 20,000 रुपये के मटेरियल में होने वाली हैं। और दोस्तों जब भी हम मकान का निर्माण करते हैं 20,000 रुपये तो क्या 40 50 60 1 लाख रुपये तक का भी इससे ज़्यादा भी दोस्तों हमारा मटेरियल हो जाता है। ये तो मैं एग्जाम्पल तौर से आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं पेंट वार्निश में। ये दोस्तों कलर वगैरह हम कराते हैं अपने मकान में। तो दोस्तों वहाँ क्या है कि उस मटेरियल पर 28% टैक्स हमारा लगता था, अब ये 18% हो गया है। तो दोस्तों ये कुल मिला के 10% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। अगर हम इसे 20,000 रुपये से काउंट करें तो दोस्तों हमारे टैक्स के रूप में 5,600 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, यानी कि दोस्तों 14,400 रुपये का ये मटेरियल है और 5,600 रुपये हमारे ज़्यादा लग रहे थे। और 18% टैक्स के हिसाब से अगर इसका काउंट करें तो यही 20,000 रुपये का मटेरियल हमारे 17,000 रुपये में पड़ रहा है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं 3,000 रुपये की बचत हमारे सिर्फ 20,000 रुपये के मटेरियल में हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इससे ज़्यादा मटेरियल खरीदते हैं तो और भी बचत हमारी यहाँ हो सकती है। तो आगे बात करते हैं बाथरूम वगैरह में सैनिटरी का जो हम आइटम लगाते हैं तो उसकी है। तो दोस्तों इसका जो जीएसटी रेट है वो 28% से गिर कर 18% हो गया। टोटल दोस्तों 10% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल तौर समझे कि 25,000 रुपये का हमने ये मटेरियल खरीदा है तो टैक्स के रूप में हम 7,000 रुपये जमा कर रहे थे। तो दोस्तों 7,000 रुपये घटकर ये 18,000 रुपये में हमें इसका जो रेट है वो दोस्तों विदाउट टैक्स के हैं। और 18% अगर वापस से टैक्स लगाते हैं दोस्तों तो हमारे 21,240 रुपये में ये मटेरियल पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जो 25,000 रुपये का मटेरियल हमारे पड़ रहा था वो अब 21,240 में पड़ रहा है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं 3,760 रुपये की हमारी बचत यहाँ देखने को मिल लेते हैं उन मटेरियल की जहाँ जिस पर कोई टैक्स है वो कम ना हुआ है।
दोस्तों प्लम्बिंग का जो भी हम कार्य करवाते हैं, नल फिटिंग वगैरह, तो उसमें कोई जीएसटी दर कम नहीं हुई है। 18% पहले थी, 18% आज भी लग रही हैं। और स्टील का जो भी सामान है, लोहे का सरिया वगैरह, जैसे कि अगर बात करें तो उसका 18% पहले था, 18% अब भी है। और लाइट फिटिंग का जो भी हम सामान खरीदते हैं दोस्तों, उसका 18% पहले था, 18% अब भी है। और रेत गिट्टी की अगर बात करते हैं तो 5% टैक्स पहले लग रहा था, तो 5% टैक्स अब भी इसमें लग रहा है। और वुड फर्नीचर की अगर बात करते हैं तो 5% टैक्स पहले लग रहा था, तो 5% टैक्स अब भी लग रहा है। उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। मकान बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो सरकार द्वारा तो ये जीएसटी रेट कम कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जनता को इसका फ़ायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा।